जैसे बोलते 4 दिन की चांदनी है, वो तो सिर्फ सोशल मीडिया के लिए नहीं बोलते, हर चीज के लिए बोलते हैं। आप ज्यादा खुश भी हो जाओ तो आपको जो खुश नहीं देखना चाहते वो यही बोलेंगे कि 4 दिन की चांदनी हो, जो आपको खुश देखना चाहते वो शायद ये ना कहें। एंड आई थिंक सोशल मीडिया पे वायरल होना और रेलेवेंट रहना दो अलग अलग चीजें हैं। हमने बहुत सारे आने वाले 10-15 गए हुए 10-15 साल में देखा है कि कोई आंख मार के फेमस हुआ है, वायरल हुआ है, तो कोई एक उसके चिल्लाने के स्टाइल की वजह से फेमस हुआ है, अलग अलग डिफरेंट देखे। बट जब कोई भी एक वायरल होता है ना, तो वो कुछ सच में आप जो कह रहे हो 4 दिन की चांदनी होती है। बट यहाँ पे हम लोग जो इतने साल से अगर कर रहे हैं, या और अलग अलग डिफरेंट चीजें कर रहे हैं, वो कहीं ना कहीं एक आर्ट फॉर्म के थ्रू कर रहे हैं या टैलेंट के थ्रू कर रहे हैं, कि सिर्फ हमको एक, वो बोलते हैं ना कि झटके से बन नहीं गए, या एक चीज लोगों को नहीं पसंद आ गई या कुछ। हम लोग ने बहुत सारी चीजें करी है जिसकी वजह से लोगों ने पसंद किया है। और जितने भी सोशल मीडिया स्टार कहो या क्रिएटर्स कहो, जो रोज डिफरेंट चीजें ट्राई करते हैं या कुछ क्रिएट करते हैं, उनकी 4 दिन की चांदनी कभी नहीं होगी। नहीं, बिल्कुल सही कहा आपने कि सोशल मीडिया की लाइफ 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात। देखो मेरे केस में मैं अपने में बता सकता हूँ कि 4 दिन की चांदनी भी है, अंधेरी रात भी आती है, उसके बाद फिर 4 दिन दोबारा अच्छे आते हैं, और फिर 4 दिन फिर अंधेरी रात आ जाती है। तो बिल्कुल मैं सहमत हूँ आपकी बात से। बट मुनावर ने भी सही बोला कि जो लोग इंस्टेंट वायरल होते हैं, एकदम से जो ऊपर जाते हैं, उनका उनका डाउनफॉल भी उसी टाइप से होता है। मतलब कि एकदम से सबकी लाइमलाइट में आ गए, और फिर जिन्होंने जो मेंटेन नहीं करते अपने आप को, जो मेहनत नहीं करते। क्योंकि फॉर एग्जांपल हम जितने भी लोग यहाँ पे बैठे हैं क्रिएटर्स में, हमको टाइम हो गया। मैंने 2016 में स्टार्ट करा, अभिषेक ने मेरे हिसाब से उसी के आसपास कहीं स्टार्ट करा। तो हमने ग्रोथ देखी है धीरे धीरे, एकदम से नहीं कि एकदम से पीक आ गया। तो धीरे धीरे हम ऊपर चढ़ रहे हैं, और भगवान ना करे कि कभी नीचे आए हम लोग, बट ऐसा होता नहीं, आएंगे। बट हमारी जो नीचे आएंगे वो भी धीरे धीरे ही होगा। तो 4 दिन की चांदनी सबके लिए वैलिड नहीं है, मेरे लिए तो है। देखो सो बेसिकली मेरा टेक इस पे कुछ ऐसा ही है कि लाइक इवेंट्स लाइक दिस जो ECL है, ये दिस काइंड ऑफ इवेंट्स हेल्प अस टू क्रिएट समथिंग डिफरेंट, लाइक एक डिफरेंट जॉनर ऑफ ऑडियंस को और रीच करने में हेल्प करती है। एंड मतलब इट्स लाइक सब कुछ आपके हार्डवर्क पे डिपेंड करता है। इफ यू आर जस्ट प्रेजेंटिंग एवरी टाइम सेम थिंग ऑन द टेबल, ऑब्वियसली अ टाइम विल कम व्हेन द ऑडियंस गेट्स बोर्ड एंड दे विल बी लाइक बस भाई इसको पे कितना देखो 4 दिन के चांदनी, तब मेरे को लगता है वो वैलिड होता है। बट व्हेन यू कीप ऑन ट्राइंग न्यू स्टफ, आप नई नई चीजें ट्राई करते हो, नई नई ऑडियंस को रीच आउट करना चाहते हो। अब इट्स लाइक अगर हम बिग बॉस में गए, बिग बॉस के बाद हम इधर आए, ECL में आए, एंड ऐसे जब हम डिफरेंट डिफरेंट चीजें हम करते रहते, तो आई फील एक लॉन्ग टर्म रेलिवेंसी और एक लॉन्ग टर्म लोगों को कुछ नया मिलता रहता है। तो आई एम वेरी थैंकफुल ये इवेंट के लिए भी, बिकॉज दीज काइंड ऑफ इवेंट्स हेल्प अस टू लाइक गेट न्यू ऑडियंस एंड टू ब्रिंग समथिंग न्यू फॉर आवर ऑडियंस। मतलब किसी ने हमारे अगर व्लॉग्स में देखा होगा, बट उन्होंने कभी कंपेटिटिव क्रिकेट खेलते हुए नहीं देखेगा हमें। तो जब ये मैचेस होंगे तो उसमें एक डिफरेंट साइड बाहर आना कि भाई अच्छा ये क्रिकेट भी खेलते और क्रिकेट को लेके ये इतने पैशनेट है। तो जब आपको ऑडियंस एक पूरे उस रोल में भी देख लेती है ना कि अच्छा इसका ये साइड भी है, तो आई फील वो चीजें और हेल्प करती हैं। और बाकी अगर वो जैसे मुनावर भाई और एलविश ने बात बोली कि वो जो एकदम स्पाइक ग्रोथ होती है, वो ऑब्वियसली वो कभी वो स्पाइक ही आता है लाइफ में, वो उसके बाद उसका डाउन ही आता है। और बट मुझे ऐसा लगता है जितने भी क्रिएटर्स यहाँ बैठे हैं, और सर मैंने इतने टाइम से इनको देखा है, तो सबने अपनी ऑडियंस धीरे धीरे विद टाइम बिल्ड करी है। और इंडस्ट्री में 4 दिन से तो ज्यादा सबको हो गई है। आई फील वो हिसाब से मेरी, मुझे लगता है वो हिसाब से मेरी 5वीं 6ठी चांदनी रात चल रही है। तो मुझे लगता है कि डेफिनेटली जब ये दिमाग में रखते हैं कि जब हम लोग वो वक्त से गुजर रहे थे, वो पता नहीं था, अभी पता चल रहा है कि अरे वो बुरा था। उस वक्त में भी कंफर्टेबल थे, बिकॉज लगता था यही जिंदगी है। बट हार्ड वर्क कभी नहीं रुका, उसकी जिम्मेदारियां इंसानों पे होती है। बट वही बोलते कि नसीब और अमल जो अपने एक्शंस है ना, मुझे लगता है कि यार मेहनत सभी करते हो, आपने कुछ कम नहीं देखा होगा, यहाँ पे बैठे सब लोग ने कुछ ना कुछ देखा होगा। बट आई बिलीव ये थोड़ी हार्ड वर्क से थोड़ी अलग चीज बोलने जा रहा हूं मैं, कि हार्ड वर्क तो डेफिनेटली वहां है, नसीब बहुत काम करता है, आपका लक भी बहुत काम करता है, लेकिन साथ साथ में आपके जो एक्शंस है ना, आपके अमल, वो बहुत इंपॉर्टेंस है कि आप अपने आसपास के लोगों को कैसे ट्रीट करते हो, आप आसपास के लोगों के साथ बिहेवियर कैसा है आपका, या आप क्या करते हो चीजें। तो ये सारे एक्शंस जो है ना, वो आपको एक इंसान बनाते हैं। वो इंसान अगर आप बन गए ना, तो आप हर चीज में सेटिस्फाइड होना भी सीख जाओगे, और आप हर चीज को अचीव करने के जो गोल है, जो मेहनत है,
उसमें भी फोकस हो जाओगे। तो मुझे लगता है कि मेरी जो जर्नी रही है, अगर लोगों को उससे इंस्पायर होना है तो बहुत अच्छी बात है, बट मैं सिर्फ एक ही चीज बोलना चाहूंगा, काम करते रहो, नसीब तुम्हारे भी काम करेंगे, प्रे करते रहो, और जो अमल है, आपके एक्शंस है, वो बेटर कर लो बस। हेट की आदत पड़ रखी है, कितनी हेट दे लो, ठीक है। तो देखो यार, ग्राउंड पे जो होगा वो तो तब की तब देखी जाएगी। जिस टीम में ज्यादा स्किल्स हुई, जिसकी किस्मत ज्यादा अच्छी हुई, वो जीत जाएगा। एज सिंपल एज दैट। हाँ, कंपटीशन डेफिनेटली, यहाँ पे कंपटीशन है हम लोग एक दूसरे को, और बहुत नेक्स्ट लेवल कंपटीशन होने वाला है, आई एम श्योर। बाहर की जिंदगी में हम कॉम्पिटिटर्स नहीं है, बहुत अलग डिफरेंट ऑडियंस को केटर करते हैं, डिफरेंट आर्ट फॉर्म है। डेली व्लॉग्स बनाना, इट्स नॉट इजी जॉब। लोगों को स्टेज पे हंसाना, नॉट इजी जॉब। फुकरा क्या करता है भाई तू? he is making music, he is making vlogs, streaming, बहुत सारा कंटेंट, और वो वाले गेम शोज, इट टुक्स बहुत मेहनत लगती है गेम शो प्लान करने में, उसको शूट करना सबसे ज्यादा मेहनत, और सबसे बड़ा काम है एडिटिंग। तो जब मैं फुकरा के भी वीडियो देखता हूँ तो मुझे समझ आता है कि भाई एडिटिंग में जो दिमाग इसका जाता होगा, सबसे ज्यादा जाता होगा, राइट? तो डिफरेंट चीजें कैटर कर रहे हैं, तो एक दूसरे का वैसे कंपटीशन नहीं है, बट अगर एक दूसरे कहीं जमा हो गए कि यहाँ से कुछ जीत के लेके जाना है, तब डेफिनेटली कंपटीशन है। आई एम वेरी एक्साइटेड कि बहुत तगड़े सारे कंपटीशन है।